Hello friends, welcome to 25th episode of Professional Talks. Today we have CS Vimal Gupta sir, Company Secretary and past Chairman of NIRC of ICSI. We welcome you CS Vimal Gupta sir to our Professional Talks in the 25th of episode. Thank you, sir. Thank This you. is the 25th episode, and we had recorded many episodes with IAS officers, IRS officers, chartered accountants, company secretaries, lawyers, and professionals from the aviation industry. So we have seen your journey. We have seen your journey of ICSI, and we have seen your journey as a company secretary. So we have decided to invite you in our 25th episode as a guest professional. सबसे पहले विकास बहुत बहुत शुभकामनाएं, कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहूंगा तुमको कि तुमने इतने टॉप मोस्ट लीडर्स के साथ अपनी प्रोफेशनल टॉक को कंटिन्यू रखा। और मुझे खुशी है कि तुमने मुझे 25th प्रोफेशनल टॉक में इनवाइट किया, तो काफी काफी शुक्रिया आपका और शुक्रगुजार हूँ आपका। जैसा कि आपने पूछा कि किस तरह से आपकी जर्नी रही, तो इनिशियली शुरू से अगर मैं कहना चाहूँ तो क्योंकि एक गांव से निकले हुए स्टूडेंट हैं, तो शुरू में गवर्नमेंट स्कूल का रुख देखा और उसके बाद फिर माहेश्वरी स्कूल में आना और वहाँ का जो स्टैंडर्ड है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को क्रिएट करना और फिर एक स्टेटस सिंबल को लेके आगे चलना। और Yes. मैं नो डाउट कि मेरे पेरेंट्स को थैंक्स कहना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे एमएचएस ज्वाइन करवाया, ताकि मैंने अपना जो पुराना सिनेरियो से निकाल के नए सिनेरियो में आया मैं, और जो मेरा जो लोगों के मेरे जो नए स्टूडेंट्स थे, मेरे मित्र बने, उनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन, एक योगदान मानूंगा मेरी लाइफ में, कि उनके साथ रह के मैंने जाना कि किस तरह से स्टडीज की जा सकती है और आगे किसी इंस्टीट्यूट को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो उसके Right. बाद मैंने अपनी माहेश्वरी स्कूल कंप्लीट की सीनियर, और उसके बाद मैंने कॉमर्स कॉलेज में एडमिशन लिया। और कॉमर्स कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद ही साथ ही मैंने उसके ग्रेजुएशन के साथ मैंने एलएलबी मॉर्निंग लॉ कॉलेज से कंप्लीट किया, और उसी के साथ मैंने अपना सीएस का जर्नी स्टार्ट किया। तो बट सीएस की बट जर्नी के सर, मैं 1 मिनट आपको डिस्टर्ब करना चाहूंगा कि आपको सीएस की जर्नी उस टाइम पे किसी ने काउंसलिंग की थी या फिर आपको किसी ने फ्रेंड ने ही रेफर किया था इस कोर्स के बारे में? टू बी क्लियर मैं बताना चाहूंगा विकास कि क्योंकि घर में प्रोफेशनल्स थे, मेरे मामा जी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स थे, कंपनी सेक्रेटरीज थे, तो उनका तो एक कंट्रीब्यूशन है ही मेरी लाइफ में। लेकिन क्योंकि मैंने इनिशियली ग्रेजुएशन होते ही मैंने कैपिटल मार्केट में इंटरेस्ट रखा था, जिसकी वजह से मेरे 1.5-2 साल खराब हो गया था। और क्योंकि ओके। सीए भी करना चाह रहा था, मैंने रजिस्ट्रेशन भी करवाया चार्टर्ड अकाउंटेंसी में। लेकिन क्योंकि वहाँ पे ट्रेनिंग का एक कंपलसरी सेगमेंट होता है 2-2.5 साल का, उसके बाद ही आप प्रोफेशनल एग्जाम्स के लिए आप एलिजिबल हो सकते हो। जबकि कंपनी सेक्रेटरी एग्जाम में ऐसा था कि आप एनरोल कराओ और 9 महीने बाद या 7 महीने बाद एक या दो ग्रुप जैसा भी देना चाहें आप दे सकते हो। तो इसीलिए मैंने फिर प्रिफर किया कंपनी सेक्रेटरी को, और उसी को साथ कंटिन्यू किया, और मैंने कंटिन्यूसली उसको पास किया और आगे इस फील्ड में मैं आगे आया। ओके। तो आफ्टर जब आप सीएस बने सर, उसके बाद में उस टाइम पे 2 स्टेजेस होती है, क्या तो आप प्रैक्टिस करो या फिर जॉब करो। तो आपने कौन सी स्टेज चूज की उस टाइम पे? टू बी फ्रैंक, उस टाइम पहले मैंने प्रैक्टिस ही ऑप्ट किया था। लेकिन क्योंकि उस टाइम 2003-4 की बात है, और उस टाइम मैं एडवोकेसी भी कर रहा था, लेकिन एक फैमिली प्रेशर होता है कि इनिशियली सबको पता है कि एडवोकेसी करते हैं तो इनिशियली क्योंकि अर्निंग्स का सोर्स बहुत कम होता है, और मैरिज राइट। का प्रेशर था, तो मैंने यही सोचा कि क्यों ना मैं सीएस की प्रैक्टिस करूं। फिर मैंने अपनी एडवोकेसी का जो सर्टिफिकेट है वो सरेंडर किया, और उसके बाद मैंने पीसीएस का सर्टिफिकेट लिया और मैंने एज ए पीसीएस ज्वाइन किया। लेकिन थोड़ा सा कॉन्फिडेंस की कमी और थोड़ा लेक ऑफ एरिया की वजह से थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम रहा, इस वजह से फिर मैंने पीसीएस का जो सर्टिफिकेट था वो सरेंडर करके जॉब किया। और उसके बाद से मैंने 10 साल अपनी जॉब में दिए अपने जयपुर स्टॉक एक्सचेंज में, और 2015 से मैं कंटिन्यूअसली अब प्रैक्टिस में हूँ। ओके, ग्रेट सर, ग्रेट सर। तो सर, आप प्रैक्टिस को मैनेज करते 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 काफी बार आपके बारे में ये सुनाई देता है कि आप आईसीएसआई में भी काफी एक्टिव रहते हो, स्टूडेंट्स के लिए, मेंबर्स के लिए काफी सारी आप वैकेंसीज जो है, जॉब वैकेंसीज, वो भी सर्कुलेट करते हो। तो वहां आपकी कंपनीज में कोई डायरेक्ट जान पहचान है? किस तरह से आप वैकेंसी शेयर करते हो स्टूडेंट्स और मेंबर्स को? जी विकास, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। एक्चुअली में मैं क्या कि 2007 में मैं मैनेजिंग कमेटी में इलेक्ट होके आया, जयपुर चैप्टर की मैनेजिंग कमेटी में। जैसा कि आप खुद प्रोफेशनल सभी जानते हैं कि 7% चुन के आते हैं, और मुझे जयपुर चैप्टर को नेतृत्व करने का मौका भी मिला 2008 में। तो ओके। तभी से लगा कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा उस टाइम जो हम देखते थे कि कंपनीज में एक कंपनी सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट का एक क्राइटेरिया है, वो एक पर्टिकुलर नॉर्म्स के ऊपर डिपेंड होता है।
तो हमने सोचा कि क्यों नहीं हम कंपनी सेक्रेटरी का जो कोर्स है, जो कंपनी सेक्रेटरी की ब्रांडिंग है, उसको आगे लेकर जाए। तो हम लोगों बिल्कुल। ने काफी जो इन्वेस्टर प्रोग्राम्स होते हैं, स्टूडेंट्स इन्वेस्टर प्रोग्राम्स होते हैं आईसीएसआई के बारे में बताने का, वो हमने किया। और उससे हमने काफी स्टूडेंट्स को एनरोल भी किया। केवल जयपुर में ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान में देखा जाए तो 2008 से लेकर 2014 तक काफी सारे स्टूडेंट्स ने एनरोल किया। और जैसा ओके। तुमने पूछा कि वैकेंसीज वगैरह का कि डायरेक्ट लिंक रहता है या आपके पास जो जो वैकेंसीज आती है वो फॉरवर्डेड एज रिसीव्ड आती है, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि मैं काफी टाइम से जुड़ा हुआ था और काफी सारे, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज में मैंने अपने आप को रिप्रेजेंटेशन भी दिया और काफी सारी कंपनी जयपुर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड भी थी, तो उनसे ओके। मेरी काफी अच्छी जानकारी रही। तो उन कंपनीज के थ्रू मेरे पास काफी सारी वैकेंसीज, काफी सारे आर्टिकलशिप के लिए भी काफी मेरे पास डिमांड आने लगी। तो तभी से मैंने सोच लिया कि अपने प्रोफेशन को सर्व करने के साथ क्यों ना अपने प्रोफेशन के साथ अपने स्टूडेंट्स और मेंबर्स को भी सर्व किया जाए। तभी से मैंने बिल्कुल। अपना एक लिंक बनाना चालू किया अपने मेंबर्स के साथ। और जैसे ही कोई कंपनी मेरे को डायरेक्टली कोई रिक्वायरमेंट रहती है, फ्लोट करती है कि मैसेज की विमल जी हमको एक कंपनी सेक्रेटरी चाहिए, विमल जी हमको आर्टिकलशिप चाहिए, आर्टिकलशिप के लिए, तो मैं उस ग्रुप के साथ उसको सोशल मीडिया के थ्रू उसको फॉरवर्ड करने लगा। और उसका मतलब एक ऐसा एक टाइम आया कि आज आज मैं देखता हूं तो केवल राजस्थान में नहीं बल्कि मेरे पास दिल्ली और मुंबई से भी डायरेक्टली कई कंपनी से कॉल भी आते हैं और मैसेज भी आते हैं कि प्लीज विमल जी कोई कंपनी सेक्रेटरी दीजिए पर्टिकुलर क्राइटेरियाज के साथ। तो मुझे खुशी होती है कि कोई कंपनी सेक्रेटरी वहां पे अपॉइंट होने के बाद मुझे थैंक्स भी कहता है, और कहीं ना कहीं इसका जो श्रेय जाता है तो मेरी पूरी आईसीसीआई टीम और मेरी जो टीम है, जयपुर चैप्टर की टीम है, राजस्थान की टीम, उसको भी जाता है। ग्रेट 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 सर। अपना पर्सनल टाइम में से ये सब टाइम निकाल के इंस्टीट्यूट को सर्व करना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। एंड सर एक क्वेश्चन यहाँ मोस्ट इम्पोर्टेंटली है, काफी बार क्या है कि स्टूडेंट्स जो है अभी आईसीएसआई के जो स्टूडेंट्स है वो काफी डिक्रीज हो रहे हैं इन दिनों, पिछले 5-7 सालों के अंदर। तो आईसीएसआई को क्या आप सजेशन देना चाहते हो कि इंस्टीट्यूट को क्या करना चाहिए कि स्टूडेंट्स का वापस से कॉमर्स फील्ड के प्रति, आईसीएसआई या सीएस के कोर्स के प्रति उनका थोड़ा सा रुचि इसके अंदर बढ़े, उसके लिए क्या सजेशन आप देना चाहोगे? बिल्कुल विकास, तुम्हारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है कि हम देख रहे हैं कि पिछले 5 7 8 साल में स्टूडेंट्स का जो रजिस्ट्रेशन है वो गिरा है। हम्म। तो कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा सा जो लेकुना रहा है वो क्या है कि स्टूडेंट्स का जो कॉमर्स थीम है उसके प्रति थोड़ा सा एक एडजस्टमेंट है। क्योंकि हमारे प्रोफेशनल बॉडीज में क्या है कि चाहे सीए हो, चाहे सीएस हो, चाहे सीएमए हो, कहीं ना कहीं जब तक लास्ट ग्रुप पास नहीं हो जाता तब तक वो सीए, सीएस और सीडब्ल्यू नहीं कहलाता। और राइट। जबकि स्टूडेंट्स को मैं मेनली देखने को मेरे को ये लगता है कि कई स्टूडेंट जो पास होने के बाद ये कहते हैं कि यार हम इतनी स्टडीज की गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन में भी करते तो कहीं ना हाँ। कहीं हम लोग उसमें अपॉइंट हो जाते हैं। तो एक थोड़ा सा बिल्कुल। क्राइटेरिया है, लेकिन अब ऐसी बात नहीं है। क्योंकि हमारी जो काउंसिल है वो काफी एक्टिव है। क्योंकि आज हम देखें कि हमारे पास काफी बड़ा कोर एरिया है, हम कंपैरिजन करें आईसीएआई से और आईसीएमए से, तो कंपनी सेक्रेटरीज के पास काफी बड़ा एरिया है जिसमें आज वर्क कर सकता है। और हमारी काउंसिल है वो भी एक्टिव हो चुकी है। हमारी काउंसिल भी आज हम देखें, चाहे वो रीजनल काउंसिल हो, चाहे वो चैप्टर्स लेवल पे हो, चाहे सेंट्रल काउंसिल हो, वो सभी चाहती हैं कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो बढ़े। और जो 2012 और 13 का जो फेज था उस पर हम कंटिन्यूसली काम करें, तो उसके ऊपर वर्क भी कर रहे हैं। हम आज काफी सारे कैंप कर रहे हैं स्कूलों में, और कॉलेजेस में काफी सारे जो फेयर्स लगे हैं वहां पे भी इंस्टीट्यूट अपने स्टॉल लगाता है ताकि वो अवेयर करें। सभी जानते हैं कि कॉलेज और स्कूलों में कैंप लगाने के बाद काफी सारे जो रजिस्ट्रेशन हुए हैं, और पिछले हम 6 महीने साल भर से देखें तो कंपैरिजन करें, नो नो डाउट कि हम सीए और सीएमए के कंपैरिजन के नियर अबाउट तो नहीं है, लेकिन जल्दी हम उसको क्रॉस भी करेंगे। क्योंकि आज हमारे पास इतना बड़ा एरिया है। मैं तो ये कह रहा हूँ आज सिचुएशन में देखा जाए तो कंपनी सेक्रेटरीज की जो कॉर्पोरेट सेक्टर में जो डिमांड है वो काफी ज्यादा है, लेकिन बिल्कुल। एक्चुअल में कंपनी सेक्रेटरीज अपॉइंट होने के लिए कम है। क्योंकि मैं खुद इस सेक्टर में और काफी टाइम से मैं कोशिश करता हूँ कि कंपनी सेक्रेटरीज को बेस्ट से बेस्ट मैं एक पैकेज दिला दूं। तो मुझे पता है ना कि आज कंपनी सेक्रेटरीज का एरिया कितना ब्रॉड है। तो कहीं ना कहीं जो ब्रांडिंग आईसीआई को उसको हमको आगे लेके भी जाना है। और जो ये जो क्वेश्चन है तुम्हारा कि कम है, डेफिनेटली आप आगे आगे आने वाले देखो, आगे आने वाले 5 6 महीने में देखोगे कि जो इसका जो जो इंक्रीजमेंट है नंबर ऑफ स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन में, तो डेफिनेटली इंक्रीज भी होगा। राइट राइट। अभी सर मुझे लगता है कि इंडिया में 75,000 या 80,000 के आसपास कंपनी सेक्रेटरीज है। बट इसका एरिया ऐसा होना चाहिए कि कम से कम 2 लाख सीएस कंपनी सेक्रेटरीज चाहिए इंडिया के अंदर एज ऑन डेट। इसलिए सीएस की डिमांड काफी ज्यादा है। चाहे इसके अंदर यह है कि स्टूडेंट्स का योगदान या स्टूडेंट्स का सीएस कोर्स के प्रति एक जो इंटरेस्ट है वो वापस से डेवलप होना जरूरी है। पहले हम देखते थे 2012 में या 10 में जब हम स्टडी किया करते थे तो सीएस फाइनल में लगभग लगभग 100 या 150 बच्चे हुआ करते थे। और अभी सीएस फाइनल में 20 बच्चे, 15 बच्चे, 25 बच्चों के बैचेस चल रहे हैं कोचिंग क्लासेस में। तो सीएस को लेके काफी एक अवेयरनेस करना जरूरी है, वो कभी भी बंद नहीं होना चाहिए। राइट सर। अभी अभी सर एक क्वेश्चन और है कि सीएस के लिए जो एरियाज है, अगर आज की डेट में कोई स्टूडेंट सीएस कोर्स के लिए परस्यू करता है तो एज ए कंपनी सेक्रेटरी उसको क्या क्या एरियाज में वो प्रैक्टिस या जॉब कर सकता है?
विकास, आज ही हम देखें कि कंपनी सेक्रेटरीज का एरिया है वो काफी बड़ा हो गया है। हम पहले जब हमने कंपनी सेक्रेटरीशिप कोर्स किया था तो केवल ऐसा था कि पर्टिकुलर कंपनी में इतनी पेडअप कैपिटल हो तो आप कंपनी सेक्रेटरीज को अपॉइंट कर सकते हो। और मेरे ख्याल से विकास, जब कंपनी सेक्रेटरी का अपना कोर्स कंप्लीट किया तो उसके बाद कुछ रिकॉग्निशंस और आ गई थी। राइट। लेकिन हम पिछले अगर 2016 2017 के बाद देखें तो जो एरियाज है, मतलब देखा जाए तो जो अभी गवर्नमेंट चल रही है, मोदी गवर्नमेंट चल रही है, तो उन्होंने कंपनी कंपनी सेक्रेटरीज के जो कंधों पे काफी सारा भार डाला हुआ है। क्योंकि जो हमारी गवर्नमेंट का विजन है वो है कि इंडिया को आने वाले टाइम में $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है। और $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए एक बहुत जरूरी है कि जो कंप्लाइंस का पार्ट है वो उसको कंप्लाई विथ भी करे। तो गवर्नमेंट ने ओके। हमारे जो शोल्डर्स पे काफी बड़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, और हम उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्पित भी हैं। तो हम देखेंगे जो आज हमारा एरियाज है वो रेरा में हम लोग अपने ट्रिब्यूनल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फेमा में हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, एनसीएलटी एनसीएलएटी में हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, आर्बिट्रेशन में हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेबर लॉज में आज हमारे कंपनी सेक्रेटरीज एक बहुत अच्छा मुकाम हासिल कर रखे हैं। की मैं ऐसे कंपनी सेक्रेटरी की मैनेजरल पर्सन के रूप में अपॉइंट हो सकता है। कैपिटल मार्केट एक ऐसा एरिया है जहां पे कंपनी सेक्रेटरीज के लिए काफी बड़ा एरियाज है। सेबी भी कंपल्सन अपॉइंटमेंट करता है, कंपनीज एक्ट का तो अपने आप में है ही, और उसके अलावा प्रैक्टिस में भी एक बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी है। हम सभी राइट। जानते हैं कि अभी जो लोअर लेवल पे जो एसएमई इश्यूज आते हैं उसमें कंपनी सेक्रेटरी का कितना बड़ा रोल है। खुद कंपनी सेक्रेटरी कंपनीज के जो आईपीओ को हैंडल करता है, डीएचआर भी फाइल करता है, और उसको इनिशियली लेवल पे उसको लेके भी आता है। उसके बाद राइट। मेन बोर्ड पे उसको लेके जाना, बीएससी पे, एनएससी पे, और उसके बाद हम देखें कि कंपटीशन लॉ हो गया या कंपनीज एक्ट हो गया, उसमें तो हमारा अपॉइंटमेंट मस्ट है ही। तो नो राइट। डाउट कि आज हमारे पास जो एरियाज है उसकी कोई कमी नहीं है। मैं तो इतना कहता हूं कि जैसे विकास जी आप हो या कोई मैनेजिंग कमेटी मेंबर्स हो, वो उनको एक बार अगर डायरेक्टली पूछ भी लो ना कि मिस्टर रीजनल काउंसिल मेंबर और चैप्टर के कमेटी मेंबर, क्या आप बता पाएंगे कि आज कंपनी सेक्रेटरीज किस किस एरियाज में प्रैक्टिस कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पे कंपनी सेक्रेटरीज की अपॉर्चुनिटी है? तो मैं आपको इंश्योर करता हूँ कि एक बार में तो वो भी नंबर ऑफ एरियाज वो बता नहीं पाएंगे। तो ये आज हमारे पास काम करने का एक काफी बड़ा मतलब एक प्लेटफॉर्म है। तो मैं थैंक्स कहना चाहूंगा आपके इस यूट्यूब चैनल के थ्रू हमारे काउंसिल को, हमारे रीजनल काउंसिल को और हमारे चैप्टर्स लीडर्स को, कि आज हम इस लेवल पे हैं। क्योंकि मैं अदर जो प्रोफेशनल बॉडीज हैं, चाहे वो आईटीसी हो, टीसी हो, सीए हो या सीएमए, वो लोग भी खुद ही कहते हैं कि यार विमल जी, आप लोगों ने जो काम किया है वो हम उसको सपोर्ट करते हैं, तो सैल्यूट करते हैं, एग्जैक्टली। और होप करते हैं एग्जैक्टली। कि आने वाले टाइम में तीनों प्रोफेशनल बॉडीज मिलके कुछ ऐसा करेंगे कि एक मैसेज जाए पूरे इंडिया में कि हम गवर्नमेंट के लिए क्या कर सकते हैं, इंडियन इकोनॉमी के लिए हम क्या कर सकते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल आपका एकदम सही जवाब है। बट सर, रिसेंटली मेरे साथ एक प्रैक्टिकल केस हुआ जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। मुझे भीलवाड़ा से एक कॉल आया एक मैडम का कि सर, मैं एज ए फ्रेशर सीएस मेरी जॉब लग गई यहाँ पे, बट सैलरी काफी कम है। तो मुझे सिर्फ एक क्वेश्चन और रहता है कि सर, जो छोटी सिटीज है जैसे भीलवाड़ा, अजमेर, बीकानेर, राजस्थान में या कहीं भी, वहाँ सैलरी पैकेज काफी कम रहता है मेंबर का। तो वो किस तरह से एक स्टूडेंट या मेंबर, फ्रेशर मेंबर किस तरह से इंक्रीज कर सकता है अपनी सैलरी? देखो विकास जी, इसमें सबसे मेन चीज है कि जो स्टूडेंट है, जो फ्रेशर स्टूडेंट कंपनी सेक्रेटरी बना है, जिसने अपनी मेंबरशिप ली है, तो सबसे मेन चीज क्या होती है कि उस स्टूडेंट को अपनी जो आर्टिकलशिप है वो डेली बेसिस पे, यानी डे टू डे वर्क के हिसाब से कंप्लीट करनी चाहिए। हम लोग कई बार एग्जैक्टली। देखते हैं कि एग्जाम टाइम में स्टूडेंट छुट्टी ले लेते हैं 2 महीने 3 महीने। कई बार हम देखते हैं कुछ स्टूडेंट्स ट्रेनिंग पे जाते भी नहीं है। तो मैं ये राइट। कहता हूँ कि जब भी आप अपनी मेंबरशिप कंप्लीट करने के बाद जब कॉर्पोरेट सेक्टर में अपनी सर्विसेज देने के लिए रेडी हो, तो सबसे पहले स्टूडेंट को, जो नया मेंबर बना है, उसको अपने आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वो कॉर्पोरेट सेक्टर को सर्व करने के लिए तैयार है, वो इंडियन इकोनॉमी में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो हम्म। अगर वो इस कॉन्फिडेंस के साथ आगे जाएगा तो सैलरी तो मैं कहता हूँ कोई भारी नहीं है। जैसे आपने राजस्थान की बात की, भीलवाड़ा हो गया, उदयपुर हो गया, जोधपुर हो गया, बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल हब है, राइट सर। काफी सारे इंडस्ट्री। तो मैं तो ये कहता हूं कि उनमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वो क्या डिमांड करते हैं सामने वाली इंडस्ट्री से, कॉर्पोरेट सेक्टर से। अगर एग्जैक्टली। कॉन्फिडेंट है तो मैं कह रहा हूं कि सैलरी तो भारी नहीं है। आप कॉन्फिडेंट लेवल पे इंटरव्यूज फेस करते हैं और अपने जो भी आंसर्स देते हैं, तो मैं इतना इंश्योर करता हूं कि जो प्रमोटर्स हैं, चाहे मैनेजिंग डायरेक्टर्स हो, चाहे डायरेक्टर्स हो, जो इंटरव्यू किसी आईसीएसआई के मेंबर का ले रहे हो, तो डेफिनेटली जैसा चाहेंगे 100% उसको वो पैकेज मिलेगा। रिसेंटली मैंने देखता हूँ कि अभी पहले जब अपना सीएस किया था, उसके बाद की बात है 10-12 में, तो उस टाइम 15,000 पर मंथ भी लोगों को देने में मतलब मिलते नहीं थे। तो उस टाइम मेंबर्स की जरूर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। लेकिन आज राजस्थान जैसे एक जहाँ पे की इंडस्ट्रीज के नाम पे केवल कुछ पर्टिकुलर एरियाज ही हैं, वहां भी छोड़ दें तो जयपुर जैसी जगह जहाँ पे भी इंडस्ट्रीज अब डेवलप हो रही है, काफी डेवलप हो रही है, वहां पे भी एक फ्रेशर को 35 40 50,000 रुपीज का पैकेज पर मंथ इजिली मिल जाता है।
लेकिन मेन ओके। चीज कि स्टूडेंट चाहे कॉन्फिडेंट के साथ अपने इंटरव्यू फेस करें, अपनी जो एग्जैक्टली। मेन कोर एरियाज है उस पर ध्यान दें और इंटरव्यूज को फेस करें। कॉन्फिडेंट रहेगा तो मैं कह रहा हूँ 50-60,000 पर मंथ कोई डिमांड नहीं है। आजकल एग्जैक्टली। कॉर्पोरेट सेक्टर को चाहिए कि कंप्लायंस का काम पूरा होना चाहिए, उनका रिप्रेजेंटेशन रेगुलर बॉडीज के सामने प्रॉपर होना चाहिए, जो भी कंप्लायंस का पार्ट है प्रॉपर होना चाहिए, तो उनको पैसा देने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं अपने मेंबर्स को, एग्जैक्टली। जो फ्रेश मेंबर्स हैं, जो नए मेंबर्स हैं, उसको आपके इस यूट्यूब चैनल के साथ थ्रू कहना चाहूंगा कि वो अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाएं। सैलरी कोई बाहर नहीं है, जैसा आप चाहेंगे वैसा पैकेज डेफिनेटली आपको मिलेगा, लेकिन एक चीज है कि एग्जैक्टली। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपनी कॉर्पोरेट सेक्टर के प्रति वो 100% होनी चाहिए। एग्जैक्टली सर, आपने एकदम सही जवाब दिया। काफी बार हमारे पास ये आता है कि डमी ट्रेनिंग कर रखी है, या फिर 3-6 महीने ट्रेनिंग कर रखी है, उसके बाद में डमी चल रही है। तो उस तरह की अगर प्रैक्टिस स्टूडेंट्स या मेंबर्स अगर अडॉप्ट करेंगे, तो उनके हिसाब से आपने सही बोला कि सैलरी भी उस हिसाब से उनको कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ेगी। तो आपने सही जवाब दिया सर। एक यहाँ पे एक मतलब मेजर क्वेश्चन ये है कि आप एनआईआरसी के चेयरमैन रह चुके हैं सर, नॉर्दर्न इंडियन रीजनल काउंसिल ऑफ आईसीएसआई। तो आपका वो एनआईआरसी का जो चेयरमैन वाला सफर है, वो सफर कैसा रहा? विकास जी देखो, चेयरमैनशिप मिलना ठीक है, और उसको अच्छे से कंप्लाई करना, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब मैंने 2007 में जयपुर चैप्टर पे हम जीत के आए, तो 2008 में चेयरमैनशिप ली। और 2008 में जब मैंने ली तो जो जयपुर चैप्टर था वो बी और सी ग्रेड में आता था, तो उस टाइम पे बी और सी ग्रेड चैप्टर का जो हाईएस्ट अवार्ड होता है नेशनल कन्वेंशन में, वो मेरी चेयरमैनशिप का मुझे मिला। उसके बाद ओके। मैंने 2010 में दोबारा मैंने चेयरमैनशिप ली, और उस टाइम जयपुर चैप्टर था वो A+ कैटेगरी का चैप्टर था, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और नंबर ऑफ मेंबर्स के अकॉर्डिंग जो जयपुर चैप्टर को जो ग्रेड मिला था वो A+ मिला हुआ था। तो जब मैंने अपनी चेयरमैनशिप संभाली, तो उसके अकॉर्डिंग जो मेरी टीम थी, जो मेरी कोर टीम थी चैप्टर पे, उनका इतना अच्छा सपोर्ट रहा कि मैंने मेंबर्स के लिए काफी सारे प्रोग्राम्स भी किए, काफी सारे कैंप्स किए, स्टूडेंट्स के लिए काफी प्रोग्राम्स किए। उसी को देखते हुए नेशनल कन्वेंशन में गोवा में जो थी, तो 2013 में या चेन्नई में थी, मैं कंफर्म नहीं हूँ, उसमें ऑल इंडिया बेस्ट चैप्टर अवार्ड मिला 2012 की मेरी चेयरमैनशिप को। उसके ओके। अलावा A+ कैटेगरी का भी मुझे बेस्ट चैप्टर अवार्ड मिला 2012 का। तो मैं ये तभी कर पाया जब मुझे पूरे मेरे राजस्थान के मेंबर से सपोर्ट मिला, और उसी मोमेंटम को आगे ले जाते हुए मैंने 2019 का इलेक्शन लड़ा। 2019 के इलेक्शन में नॉर्थ से 52 कैंडिडेट्स थे, उसमें से मुझे मतलब इतना प्यार मिला मेरे पूरे राजस्थान से, पूरे इंडिया से, पूरे नॉर्थ से, कि मैंने हाईएस्ट वोटों से वो सफर मैं जीता। फर्स्ट प्रेफरेंस वोट का ओके। जो सफर होता है वो मैंने 540 वोट के साथ हाईएस्ट वोटों से जीता। तो मैं आपके इस चैनल के माध्यम से उन सभी को मैं थैंक्स कहना चाहूंगा कि मेंबर्स आपने मुझे इतना प्यार दिया। और रही 2021 में जब मैं चेयरमैन बना, तो नो डाउट की जो मेरी टीम थी, मेरी सेंट्रल काउंसिल की टीम थी, तो उनका मुझे भरपूर सहयोग मिला। और होप करता था कि मुझे ये मोमेंटम जो मैंने 2008 और 2012 में मुझे कंटिन्यूअसली मिले, लेकिन क्योंकि और रीजनल काउंसिल्स भी होती है और चैप्टर्स भी होते हैं, तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं जो टैग रहा हो, जो हल्का फुल्का 19-20 का फर्क रहा हो, जिसकी वजह से मुझे बेस्ट रीजनल काउंसिल नहीं मिला। लेकिन मैं आपको इतना इंश्योर कर रहा हूँ कि जो 2008, 2012 और 2021 का जो मोमेंटम था, उसको मैं कंटिन्यूअसली आगे भी रखूंगा, और कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूट की जो ब्रांडिंग उसको आगे लेके डेफिनेटली जाऊंगा। ग्रेट सर। वो तो आपके पास अगर पोजीशन होती है तो भी, और नहीं हो तो भी, आप आईसीएसआई के लिए एवरी टाइम मतलब समर्पित रहते हो। आपको कभी भी कॉल करे कोई भी मेंबर स्टूडेंट, तो उसमें कहीं कोई हमें ये सुनने को नहीं मिला है कि सर फोन नहीं उठा रहे हैं, सर जवाब नहीं दे रहे हैं। सर तो काफी बार ऐसा हुआ है कि मेरे को लगता है रिंग बजने के पहले ही आप उठा देते हो। तो आपकी जो जर्नी है सर, काफी बार हमने देखी है, लेकिन जब आपने खुद अपनी जर्नी बताई, तो काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं, यंग स्टूडेंट्स, यंग मेंबर्स, जो आपकी जर्नी जानना चाहते हैं, जो आपसे पहले से जुड़े हुए नहीं है। तो वो आपकी जब जर्नी देखेंगे, सुनेंगे, तो डेफिनेटली वो आपसे कुछ ना कुछ लर्निंग पॉइंट्स लेके जाएंगे। एंड सर, मैं आपके लिए थैंकफुल इसलिए हूँ कि आप अपना टाइम निकाल के 25th एपिसोड में एज ए गेस्ट प्रोफेशनल हमारे साथ ज्वाइन किया। तो सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन द 25th एपिसोड ऑफ प्रोफेशनल टॉक्स। थैंक यू विकास जी, थैंक यू। थैंक्स तो मैं तुमको कहना चाहूंगा कि बीइंग ए CS प्रोफेशनल होने के बाद टाइम निकाल के एक अपना यूट्यूब चैनल बना के तुम इस कंपनी सेक्रेटरी ब्रांडिंग ICSI की ब्रांडिंग को प्रमोट कर रहे हो, तो मैं चाहूंगा कि ये जर्नी तुम्हारी कंटिन्यूसली रहेंगी। आज तो 25th एपिसोड है, मैं ये कंटिन्यूसली देखना चाहूंगा कि आप हर महीने 2 या 3 एपिसोड रिकॉर्ड करें, और अच्छी अच्छी जो भी गवर्नमेंट सेक्टर के जो कंपनी सेक्रेटरीज हैं, जो रेगुलर जो रेगुलेटरी बॉडीज में बैठने वाले जो बड़े बड़े IAS RAS ऑफिसर्स हैं, उनके साथ भी करें, और उनको बताएं कि बीइंग ए कंपनी सेक्रेटरी कि आपकी, मैं विकास गुप्ता आपको इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं,
और जो आपके यूट्यूब चैनल के जो फॉलोवर्स है वो कंटिन्यूअसली बढ़े। और मैं यही कहूंगा कि इस चैनल के माध्यम से कि आप इसको दुन दुगनी और रात चौगुनी इस चैनल के थ्रू आप तरक्की करो। तो मेरी ओर से विकास जी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं तहे दिल से आपका एक बार फिर से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने इस मंच पे मुझे इन्वाइट किया। तो आपके सभी दर्शकों को शुभकामनाएं और थैंक यू वेरी मच विकास जी। Thank you so much, sir. Definitely we'll catch you later. थैंक यू विकास जी, थैंक्स।